नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हिंदी व्याकरण, यानी अब क्रम से हम चल रहे हैं। देखिए आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हमने 2 पार्ट में कर दिया है कि जैसे पढ़ने में आप लोगों को उबन ना हो, तो हम आराम से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। और जब 2 पार्ट में इसको हम ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लेके आएँगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए, यानी जितने मतलब परीक्षाओं में व्याकरण आते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, तो हमें इसे बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ चलना है। तो चलिए देखिए, अब श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते किसे हैं? हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द प्रचलित हैं जिसमें सूक्ष्म रूप से मात्रात्मक या वर्णात्मक अंतर के कारण उच्चारण ध्वनि लगभग एक समान प्रतीत होती है, परंतु ऐसे शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हीं शब्दों को युग्म शब्द अथवा श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में श्रुति भिन्नार्थक, श्रुति माने सुनने में, सम माने समान लगे। देखिए, श्रुति माने सुनना, सम माने समान, भिन्न अर्थक, लेकिन अर्थ उनके कैसे हो? भिन्न हो। श्रुति माने सुनने में, सम माने समान लगे, लेकिन उनके अर्थक यानी अर्थ कैसे हो? भिन्न हो। तो जो शब्द सुनने में समान लगे लेकिन वो अपना अर्थ अलग अलग दे रहे हों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? श्रुति भिन्नार्थक शब्द। श्रुति भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले। अब जैसे देखिए, अर्क का है सूर्य और अरक, देखिए वही जो आधा रहा है यहाँ पूरा हो गया, तो अरक का मतलब है रस। अर्क का मतलब क्या है? सूर्य है, लेकिन अरक का मतलब क्या है? रस। अनल का है आग और अनिल का क्या है? हवा। देखिए, अनल का आग और अनिल का हवा। देखिए, इसमें छोटी ई की मात्रा लग गई है तो ये हवा हो गया, और इसमें मात्रा नहीं लगी है तो क्या हो गया? आग। अकूत, आकूत यानी बिना अंदाज के। अकूत का मतलब क्या है? बिना अंदाज के। और आकूत, आकूत का मतलब अभिप्राय यानी मतलब। तो अकूत का मतलब बिना अंदाज के और आकूत का मतलब अभिप्राय यानी मतलब। अचिर, अचिर का मतलब होता है नवीन। अचिर का मतलब क्या है? नवीन है। और अजीर का मतलब होता है आंगन। देखिए, चिर, चिर, आचिर, आचिर का मतलब नवीन, और आजीर देखिए चा रहेगा तो नवीन हो जाएगा, और जा रहेगा तो आंगन हो जाएगा। तो अचिर का मतलब नवीन और अजीर का मतलब आंगन। अवधि का मतलब होता है समय सीमा, और अवधि यानी बड़ी, देखिए छोटी अगर ई रहेगी तो उसका मतलब हो जाएगा समय सीमा, और जब बड़ी ई रहेगी तो अवधि भाषा, अवधि भाषा। अम्ब, देखिए अम्ब माने होता है माता, और वही अगर अम्बु कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जल। ये इम्पॉर्टेंट है। अर्चन, अर्चन का मतलब होता है पूजा करना। अर्चन का मतलब क्या होता है? पूजा करना। और अर्जन का मतलब कमाना या संग्रह करना। तो अर्चन का मतलब पूजा करना, और अर्जन, अर्जन माने कमाना या इकट्ठा करना, संग्रह करना। अहम, अहम का मतलब होता है घमंड। और जैसे आदमी कहते हैं कहता है इनको अहम है, तो यही देखिए अहम एक जब संस्कृत में रहेगा तो घमंड होगा। अहम यानी देखिए हलंत नहीं लगा, तो इसका मतलब हिंदी में लिखा है, तो आदमी कहते हैं इसका, इसकी अहम भूमिका है तो महत्वपूर्ण। तो अहम का मतलब घमंड और अहम का मतलब महत्वपूर्ण। आशक्त, अशक्त माने निर्बल और शक्तिहीन, और आसक्त मतलब उदासीन। आसक्त मतलब उदासीन, जहाँ छोटा सा रहेगा वहाँ उदासीन होगा, और अशक्त का मतलब होता है निर्बल। अभियान का मतलब होता है चढ़ाई, और आविराम, विराम माने रुकना, आविराम आ लग गया तो आविराम मतलब बिना रुके हुए यानी कि लगातार निरंतर। तो अभियान का मतलब हुआ चढ़ाई, और अविराम का मतलब लगातार निरंतर। अपेक्षा का मतलब होता है तुलना, और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर। अपेक्षा का मतलब क्या है? तुलना। उपेक्षा का मतलब है निरादर।
जैसे किसी की उपेक्षा करना। अंत का मतलब होता है समाप्ति और अंत्य का मतलब होता है अंतिम या अंत का। अंत का मतलब समाप्ति और अंत का मतलब समाप्ति और अंत्य का मतलब अंतिम या अंत। अनुप्रास का मतलब है अलंकार, शब्द अलंकार अनुप्रास होता है ना। और अनुप्रास देखिए छोटा दंती शाह है तो शब्द अलंकार है, और जो बड़ा हो आदमी कहते नहीं कि उनका अनुप्राशन है, तो वही अनुप्रास का मतलब होता है भोजन। अनुप्राशन के आज उनको मतलब आहार खिलाया जाएगा, अनाज खिलाया जाएगा, तो अनुप्रास का मतलब होता है भोजन। अम्बुज, अम्बुज का मतलब होता है कमल। अम्बु यानी जल में जा माने जो जन्म ले तो क्या हो जाएगा कमल। और अम्बुद, द का मतलब होता है देने वाला, तो जल को देने वाला कौन होता है बादल। देखो अलोक, अलोक माने लोक रहित, जो लोक, लोक माने संसार हो गया, और तो लोक रहित, और आलोक माने होता है प्रकाश। अवदान का मतलब होता है प्रशंसनीय कार्य, अवधान का मतलब ध्यान और मनोयोग। अवधान मतलब किसी में ध्यान लगाना। अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग, और अंश का मतलब होता है कंधा। अंश का मतलब हिस्सा और अंश का मतलब कंधा। अपकार का मतलब होता है बुराई, उपकार का मतलब भलाई। देखिए आ, छोटा आ अगर लगा रहता है अपकार, तो अपकार का मतलब होगा बुराई, और उपकार, उपकार का मतलब होता है भलाई। आग का मतलब है सूर्य, और आग का मतलब पर्वत। देखिए आग की तरह सूर्य जलता है ना, तो आग का सूर्य भी होता है, आग का पर्वत भी होता है। और अघ माने होता है पाप, अघ माने पाप। अक्ष का मतलब है धुरी, और अक्षी छोटी ई की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा अक्ष माने आँख, और अक्ष माने धुरी। अब्ज, अब्द, इसका तो जान ही रहे हैं, कमल और बादल या वर्ष। अली, अली माने भौरा, व अली माने सखी, अली माने भौरा, अली माने सखी। अयश, अयश माने अपकीर्ति, और अयस अगर संस्कृत में यही लिखा गया दंतीशा के साथ हलंत लग गया तो अयश माने लोहा, यानी अयश माने अपकीर्ति और अयश माने लोहा। अवलंब माने सहारा, अभिलंब माने तुरंत या शीघ्र, तो अवलंब माने सहारा, अभिलंब माने शीघ्र और तुरंत। अभिमान का क्या है अहंकार, और अभि राम, अभि राम का मतलब है सुंदर। अभिनय का मतलब होता है नाटक या मंचन करना, मतलब दिखाना, नाटक या मंचन करना। लेकिन अभिनव, देखिए नव लिखा है ना, तो नव का मतलब नया, अभिनव यानी कि नया। अपहार का मतलब अपहरण करना, अपहार मतलब उपहार मतलब भेंट देना। अपहार का मतलब होता है अपहरण करना, और उपहार का मतलब भेंट देना। अर्ध का मतलब आधा, अर्ध्य का मतलब अर्ध्य मतलब पूजनीय, अर्ध्य मतलब पूजनीय, और अर्ध माने आधा। अमित यानी मित माने बहुत कम, यानी मित जिसकी सीमा हो, अमित जिसकी सीमा ही ना हो। तो मित माने सीमा, और अग लग गया तो असीम जिसकी सीमा ही ना हो बहुत। और अमित, मीत माने मित्र, और शत्रु यानी अमित यानी कि शत्रु। देखिए अंगना, अंगना माने होता है स्त्री, और आंगना माने आंगन। देखिए जब चंद्र बिंदु रहेगा तो आंगन हो जाएगा, और अंक बिंदु रहेगा तो स्त्री। अवधूत माने होता है सन्यासी, और अधूत माने होता है निडर। अवधूत माने क्या होता है सन्यासी, अधूत माने निडर। अनावर्त माने अनआवर्त, आवर्त माने दोहराना, जो दोहराया ना हुआ हो। और अनावृत माने न ढका हुआ, आवृत माने ढका हुआ, और अन लग गया तो ना ढका हुआ। आवर्त माने दोहराना, अनावर्त माने न दोहराया हुआ। अभिज्ञ, देखिए भिज्ञ माने भी जानकार होता है, और अभिज्ञ माने भी जानकार होता है। तो भिज्ञ और अभिज्ञ दोनों जानकार होता है विद्वान। और अनभिज्ञ, भिज्ञ माने जानना होता है, उसके पहले अन अगर आ लगेगा तो जानकार ही रहेगा, विद्वान ही रहेगा। लेकिन अगर अन लगता है तो क्या हो जाएगा अनजान या मूर्ख। अगत माने ना गया हुआ, आगत, गत माने जाना होता है, और आ लग गया तो ना गया हुआ। और आगत माने आया हुआ, आगत माने आया हुआ। अंतर्देशीय, देश के अंदर, अंतर्देशीय, देखिए अंतर, अंतर का मतलब होता है दो देशों के बीच। देखिए अंतरा, रा अगर रहेगा पूरा रा तो देशों के बीच, और अंतर यानी आधा रहेगा तो देश के अंदर।
इसमें अंतर समझिए। अंतर का मतलब अलगाव, ठीक। दो देशों के बीच अंतर्देशीय यानी दो देशों, अंतर माने मतलब कि अंतर अलग अलग यानी दो देशों के बीच। और अंतर्देशीय जब आधार आ रहेगा तो ये समझ लीजिए कि देश के अंदर। इसमें कन्फ्यूजन होता है। आजन्मा जो जन्म ला ले, और आजन्म देखिए जन्मा, और आजन्म यानी जन्म से। आजन्म जन्म से, और जहाँ छोटा रहेगा अजन्मा जो जन्म ना ले। आकर माने होता है खान या खजाना। आकार माने बनावट और आकृति। तो आकार माने खान खजाना, आकार माने बनावट और आकृति। ये बहुत पूछा जाता है, आकार माने खान और आकार। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और आदि का मतलब अभ्यस्त आद्यतन, यानी आदि का मतलब आदमी कहता है ना जैसे इस चीज़ के तुम आदी हो गए हो, यानी कि आदत पड़ गई हो। तो आदि का मतलब होता है अभ्यस्त या आद्यतन। तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ, आदि का मतलब अभ्यस्त या अद्यतन। आधि ये भी बहुत पूछा जाता है। आधि माने होता है मानसिक पीड़ा, मन की। आधि माने मानसिक पीड़ा, व्याधि माने शारीरिक पीड़ा। तो आधि का क्या है मानसिक पीड़ा, और व्याधि का है शारीरिक पीड़ा। आरति, आरति यानी विरक्ति या विराम। आरति का मतलब विरक्ति या विराम। आरती माने होता है पूजन क्रिया। उर माने होता है सीना छाती या कक्ष। और उरु बड़ा, देखिए बड़ा रू की मात्रा अगर लगेगी तो स्तन हो जाएगा। और उरु, उरु माने जांघ, छोटा ऊ रहेगा तो जांघ हो जाएगा, बड़ा ऊ रहेगा तो स्तन हो जाएगा। ईहा का मतलब होता है यत्न, और यह यानी बड़ी ई अगर रहेगी तो यत्न होगा। ईहा का मतलब यत्न, और यहाँ का मतलब होता है यहाँ। ईक्षक, ईक्षक का मतलब है दर्शक, और ईक्षण देखिए ईक्षक, ईक्ष यानी जो आँख से देखने के लिए, तो आँख ईक्षक यानी देखने वाला दर्शक, और ईक्षण यानी दर्शन या विचार। ईक्षण यानी दर्शन करना या विचार। देखिए का लगेगा तो दर्शक हो जाएगा, ईक्ष माने देखना, और ईक्षण तो दर्शन या विचार। उदक, उदक माने होता है उत्तर दिशा। जब का हलंत नीचे रहेगा तो उत्तर दिशा हो जाएगा। अगर उदक हलंत नहीं है, हिंदी में लिखा हुआ है, ये जब जब हलंत रहेगा तो ये जान लीजिए संस्कृत में लिखा है। तो जब संस्कृत में लिखा रहेगा तो उत्तर दिशा, यानी इसमें हलंत लगेगा तो उत्तर दिशा। और उदक अगर हलंत नहीं लगेगा तो जल। आदर्श का मतलब होता है अनुकरणीय, और आदर्य का मतलब होता है आदरणीय। आदर्श का मतलब अनुकरणीय, और आदर्य का मतलब होता है आदरणीय। उपयुक्त का मतलब होता है उचित, और उपर्युक्त का मतलब ऊपर कहा हुआ, यानी ऊपर यानी ऊपर, और युक्त माने कहा गया हुआ। और उपयुक्त माने जो जैसे आदमी कहते हैं ना जैसा उपयुक्त हो, तो उचित। अनुराग का है प्रेम, और विराग यानी राग से विरक्त। अनुराग का मतलब प्रेम, विराग का मतलब विरक्त। आहार का मतलब है तालाब, और आहार का मतलब होता है भोजन। अगर का मतलब होता है धूप बत्ती, आगार का मतलब स्थान और घर। अगर का मतलब धूप बत्ती, और आगार का मतलब होता है स्थान और घर। अद्य का मतलब होता है आज, और आद्य का मतलब होता है पहला। अद्य का मतलब आज, और आद्य का मतलब है पहला। अलीक का मतलब होता है ललाट, और अलीक का मतलब है मिथ्या। अलीक का मतलब होता है ललाट, और अलीक का मतलब होता है मिथ्या। देखिए छोटी ई की मात्रा अगर रहेगी तो मस्तक हो जाएगा, और बड़ी की मात्रा मिथ्या। आर्त माने दुखी, और आर्द्र माने गीला। अविज्ञ, देखिए विज्ञ माने ज्ञानी होता है, लेकिन आ लग गया तो मूर्ख हो गया। और विज्ञ माने जानकार, विज्ञ माने जानकार। अनंग माने होता है अन अंग, देखिए अन अंग यानी बिना शरीर का। और अनग माने बिना नग का। अनग, अनंग यानी नग यानी बिना, अन धन अंग यानी अन धन अंग यानी बिना अंग का, आ धन नग बिना नग का। अचल यानी कि जो न चले, यानी स्थिर रहे पर्वत। और अचला पृथ्वी, और अंचल माने आंचल।
ईठी, ईठी का मतलब होता है भिन्नता, ईठी का मतलब होता है भाला या बर्छा। देखिए छोटी ई की मात्रा अगर रहेगी ईठी, ईठी का मतलब है भिन्नता और ईठी का मतलब है भाला या बर्छा। उपेक्षा का मतलब है तिरस्कार, अपेक्षा का मतलब तुलना। उपेक्षा का मतलब है तिरस्कार, अपेक्षा का मतलब तुलना। उपाधि का मतलब है पद या खिताब, उपाधि का मतलब है पद या खिताब। उपाधि आदमी कहता नहीं बहुत उपाधि है, उपाधि है तो उपद्रवी। उपाधि का मतलब पद या खिताब और उपाधि का मतलब उपद्रवी। आलोक का मतलब होता है निर्जन और अदृश्य। आलोक यानी कि जो लोक से अलग हो, आलोक। आलोक माने प्रकाश भी होता है। न आलोक माने होता तो निर्जन और अदृश्य। आलोक के माने असाधारण। यहाँ आलोक होना चाहिए था क्योंकि आलोक का मतलब तो यहाँ प्रकाश हो जाएगा। उत का मतलब है उस ओर या वहाँ और ऊत का मतलब निःसंतान। उत का मतलब उस ओर वहाँ, ऊत का मतलब है निःसंतान। उदय का मतलब है सूर्य और उदधि, उदधि का मतलब है समुद्र, मेघ और वृक्ष। उदय का मतलब है सूर्य, उदधि का मतलब समुद्र, मेघ और वृक्ष। आगम का मतलब है शास्त्र, आगम का मतलब क्या है शास्त्र, और अगम का मतलब आगम। गम मतलब होता है जो है गम माने जाना और अ माने आगम हो गया तो जहाँ पहुँचा ना जा सके, आगम जहाँ जाया ना जा सके। आगम का मतलब है शास्त्र। अंगद का मतलब है बाजूबंद या बाली का पुत्र। अंग दा यानी अंग में बांधने वाला यानी बाजूबंद, और अंगद बाली का पुत्र। और आगद यानी निरोगी, आगद मतलब निरोगी। आहुति और आहुति ये बहुत पूछा जाता है। आहुति मतलब होता है हवन सामग्री और होम, और आहूति माने होता है बुलाना या पुकारना। तो आहुति माने हवन सामग्री या होम, आहूति माने बुलाना या। अनिष्ठ का मतलब निष्ठा हुई, निष्ठ माने निष्ठा, अ माने तो निष्ठाहीन, और अनिष्ट का मतलब बुरा होने की आशंका। आदमी कहते नहीं अभी अनिष्ट हो जाएगा, अभी अनिष्ट हो जाता, तो अनिष्ट यानी बुरा होने की आशंका। असित, शीत माने होता है सफ़ेद, अवा लग गया तो मतलब काला। अशित यानी सफ़ेद, सित माने सफ़ेद, अशित यानी काला। अवाशित माने भोथरा खाया हुआ, शित मतलब आशित माने खाया हुआ। अजा माने होता है बकरी, और अज माने ब्रह्मा दशरथ के पिता और बकरा। अज ब्रह्मा को भी कहा जाता है, दशरथ के पिता को भी कहा जाता है और बकरा को भी। आंटी, आंटी का सूत का लच्छा, और आंठी का गांठ गुठली और थक्का। आंठी का गांठ गुठली और थक्का। इतर का है अन्य, और इत्र का है पुष्पसार या अतर। इत्र का मतलब पुष्पसार यानी जो पुष्प जैसा सुगंध दे, तो पुष्पसार। और अतर यानी इत्र, और इतर मतलब इतर लोग यानी तितर बितर इतर, इतर यानी कि अन्य। आश्रुति, आश्रुति माने सुनना, यानी कर्णहीन या विस्मृति। विस्मृति यानी स्मृति मतलब ना याद करना। आश्रुत ना सुना हुआ, अवैदिक। श्रुत माने वेद, और यानी कि ना सुना हुआ, अवैदिक। उच्च मतलब ढेर, राशि, चयन। उच्च का मतलब है ढेर, राशि और चयन। उच्च का मतलब है ऊंचा, लंबा, बड़ा और श्रेष्ठ। उदक्त, उदक्त माने ऊपर उठा हुआ। उद्वन्न माने जलस्थ, जल चाहने वाला। उदक्त माने ऊपर उठा हुआ, उद्वन्न माने जलस्थ, जल चाहने वाला। उपवर्ण का मतलब है, उपवर्ण का मतलब उपमान और उपवर्ण, और उपवर्ण का मतलब विस्तृत, ब्यौरेवार और वर्णन। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपल का मतलब है पत्थर, और उत्पल का मतलब है कमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपल का मतलब पत्थर और उत्पल का मतलब कमल। ऊबट का मतलब आगम्य, आगम या बट माने होता है रास्ता, और उबट यानी आदमी कहता नहीं उबड़ खाबड़ उबट, यानी कि अगम्य यानी जहाँ जाने में दिक्कत हो, टेढ़ा मार्ग। उबटी, उबटी का मतलब जब छोटी ई की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा उबटन लगाकर।
उबटी यानी उबटन लगाकर। आयन का मतलब आँख, चश्मा, श्रोता, आँख, चश्मा, श्रोता। और आयन्य का मतलब है स्वामी अथवा सूर्य। इसके बाद है उद्योग। उद्योग माने वृद्धि, उद्योग माने चिंता। देखिए अगर का रहेगा, उद्योग का मतलब होता है वृद्धि और उद्योग का मतलब क्या होता है, चिंता। अभिसार का मतलब है आक्रमण और अभिसार का मतलब प्रेमी से छिपकर मिलना। अभिसारी उसी स्त्री को कहा जाता है जो प्रेमी से छिपकर मिलती है। तो अभिसार मतलब प्रेमी से छिपकर मिलना और अभिसार का मतलब होता है आक्रमण। देखिए जब बड़ी की मात्रा रहेगी तो आक्रमण हो जाएगा और अभिसार प्रेमी से छिपकर मिलना। अरि का होता है शत्रु। अरि का मतलब होता है स्त्री के लिए। जैसे आदमी स्त्री को कहते हैं अरि, जैसे कोई कहता है तो अरि मतलब शत्रु और अरि स्त्री के को कहकर बुलाया जा सकता है। ईड़ा, ये बहुत पूछा जाता है। तो ईड़ा पृथ्वी और नाड़ी और ईड़ा बड़ी ई की मात्रा जब होगी तो क्या हो जाएगा, स्तुति हो जाएगा। तो ईड़ा पृथ्वी या नाड़ी और ईड़ा का है स्तुति। आपत्य का मतलब संतान। अवापथ्य, पथ्य माने रोगी का भोजन, अपथ्य माने अस्वास्थ्यप्रद आहार, मतलब जो है मतलब पोषण रहित जो है आहार। तो अपत्य का मतलब होता है संतान और अपथ्य का मतलब अस्वास्थ्यप्रद आहार। अवंद्य, और वंद्य माने वंदना करना और निंदनीय यानी अवंद्य यानी वंदना करना, निंदनीय माने निंदा निंदा करने की योग्य, यानी वंदना के योग्य, निंदनीय निंदा करने के योग्य। अवध्य, ना वध करने योग्य, जिसका वध न किया जा सके। अनाश यानी नासिका रहित। और अनाश निराश, जिसका नाश ना हो। अनाश यानी निराश और जिसका नाश ना हो। इंदिरा का होता है लक्ष्मी और इंद्रा का मतलब इंद्र की पत्नी। इंदिरा माने लक्ष्मी और इंद्रा, इंद्र माने इंद्र और इंद्रा हो जाएगी इंद्रा की पत्नी यानी शची। उच्छ्वास का मतलब उच्छ्वास और उच्छास्त्र का मतलब होता है शास्त्र विरोधी। उच्छास्त्र का मतलब शास्त्र विरोधी और उच्छ्वास का मतलब उच्छ्वास। ईशा का मतलब होता है दुर्गा और ईशा का मतलब हल्की लंबी लकड़ी। ईशा जब तालब विषा रहेगा तो दुर्गा हो जाएगा और मूर्धन्य निशा रहेगा तो हल्की लंबी लकड़ी। उद्योत का है प्रकाश और उद्योग का है प्रयत्न या कारखाना। उद्योत का क्या है, प्रकाश, और उद्योग का है प्रयत्न या कारखाना। उत्कट का है तीव्र, उग्र और प्रबल। उत्कट का क्या है, तीव्र, उग्र और प्रबल। उत्कच, देखिए उत्कट भी पूछा जाता है और उत्कच पूछा जाता है जिसके बाल खड़े हों। गंजा, उत्कच जिसके बाल खड़े हों या उत्कच गंजा को भी कहा जाता है। उत्कट तीव्र, उग्र, प्रबल। उत्सूर का मतलब है संध्या और उत्सूत्र का मतलब धागे से निकला हुआ। उत्सूर का मतलब है संध्या, उत्सूर का मतलब धागे से। उपांग माने छोटा अंग, उप अंत यानी छोर या किनारा। उप अंग यानी उप माने छोटा अंग और उप अंत यानी जिसका अंत हो, जहाँ पर अंत हो यानी कि छोर या किनारा। ऐहिक, ऐहिक ये पूछा जाता है। ऐहिक यानी सांसारिक और अहि माने इसके, अहि माने इसको। तो ऐहिक माने सांसारिक और अहि माने इसको। इति माने समाप्ति और ईति माने फसल की बाधा, दैविक आपदा। तो इति माने समाप्ति, ईति माने फसल की बाधा, दैविक आपदा। देखिए एकतः, एकतः माने एक ओर से और एकत माने एक स्थान पर। एकतः माने एक ओर से, एकत माने एक स्थान पर। ऋतु, ऋतु, ऋक, ऋतु का मतलब होता है सत्य, ऋतु का मतलब होता है मौसम, ऋक का मतलब होता है ऋचा। ऋत माने ज़्यादा, ये ऋतु जो लगाएं ये नहीं होगा, ऋत माने सत्य होता है, ऋत, ऋत माने सत्य होता है। श्रवण माने सुनना या कान और श्रमण माने बौद्ध सन्यासी। श्रवण माने बौद्ध, देखिए श्रवण हुआ लगा है तो वहाँ होगा सुनना, अगर माँ लग गया है तो बौद्ध या सन्यासी हो जाएगा। तो श्रवण माने सुनना और श्रमण माने बौद्ध या सन्यासी और श्रक्य माने धन या जायदाद सोना। श्रक्य, देखिए क्या अगर का लग जाएगा तो धन जायदाद सोना हो जाएगा, माँ लगेगा बौद्ध सन्यासी हो जाएगा, श्रवण माने सुनना। ये बहुत आता है। कृति माने रचना, कृति
कृति माने होता है चतुर या निपुण, कृति माने मृग चर्म। तो कृति माने रचना, कृति माने चतुर या निपुण और कृति माने मृग चर्म। कृत माने किया हुआ और क्रीत माने होता है खरीदना, ये भी इम्पोर्टेंट आता है। कांता माने सुंदर स्त्री, कांतार माने जंगल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी है कोश, देखिए ये वाला शा रहेगा जिसको आप लोग खष्टी बोलते हैं, लेकिन इसको जो है मूर्धन्य बोला जाता है, खजाना। और कोश तालव्य सा रहेगा तो शब्द भंडार, और कोस दंती सा रहेगा तो दूरी की माप यानी 2 मील, यानी कि दूरी की माप की जाती है। कोस 2 मील को 1 कोश कहा जाता है। तो कोश माने खजाना, कोश माने शब्द भंडार और कोस माने दूरी या 2 मील। क्रांति माने क्रांति, क्रांति नहीं रहेगा कांति रहेगा, कांति माने चमक और क्रांति माने परिवर्तन या उथल पुथल, इम्पॉर्टेंट है। कांति माने होगा चमक और क्रांति माने परिवर्तन और उथल पुथल। कपिश, कपिश माने भूरा या मटमैला, कपिश माने कूड़ा करकट होता है, तो कपिश माने भूरा या मटमैला। कपीश माने हनुमान सुग्रीव, कपि के ईश, तो कपि के भगवान कौन है, हनुमान और सुग्रीव हैं। काष्ठ माने लकड़ी, काष्ठा माने सीमा, काष्ठ माने लकड़ी, काष्ठा माने सीमा। केतु माने झंडा, केतु माने एक ग्रह विशेष, केतु माने क्या होता है झंडा, केतु माने एक ग्रह विशेष। करी माने हाथी और कीर माने तोता, करी माने हाथी, कीर माने तोता। कामुक माने कामी व्यक्ति और कारमुक माने धनुष, तो कामुक माने कामी व्यक्ति और कारमुक माने धनुष। ग्रंथ माने पुस्तक, ग्रंथ ये भी आता है भाई, कामुक और कारमुक आता है, कारमुक माने धनुष और ग्रंथ माने पुस्तक, ग्रंथि माने गांठ और ग्रंथी माने सिख गुरु वेद पाठी, यानी सिख, ग्रंथी माने ग्रंथ का अध्ययन कराने वाला, यानी सिखों के गुरु, और वेद पाठी यानी वेद को पढ़ने वाला। कुल माने सारा या वंश और कुल माने किनारा। गण माने समूह, गण माने गिनने योग्य। खल माने दुष्ट और खलु माने हितो या निश्चयार्थक, खल माने दुष्ट, खलु माने हितो या निश्चयार्थक। ओझर, ओझर माने होता है पेट, ओझर, ओझर माने पेट, ओझल माने ओट, ओझल माने ओट, ओझर माने पेट। कच माने बाल, कुच माने स्तन, कूच माने प्रस्थान करना, तो कच माने बाल, कुच माने स्तन, कूच माने प्रस्थान करना, ये भी आता है। देखिए रित माने सत्य, यथार्थ और मोक्ष, और रीति माने गति, आक्रमण, मार्ग और मंगल। तो रीति, रित माने सत्य, यथार्थ, मोक्ष, और रीति माने गति, आक्रमण, मार्ग और मंगल। रीति का गति, आक्रमण, मार्ग और मंगल। ऊर्ध्व का मतलब है ऊंचा और सीधा, और ऊर्ध्वा का मतलब है प्राचीन काल की एक नाव। तो ऊर्ध्व का मतलब है ऊंचा, सीधा, और ऊर्ध्वा का मतलब है प्राचीन काल की एक नाव। कृपण और कृपाण बहुत आता है। कृपण का कंजूस, कृपाण का तलवार। कृपण का क्या है कंजूस, कृपाण का तलवार। कादम्बिनी का है घटा, कादम्बरी का शराब। देखिए कादम्बिनी यानी कि घटा और कादम्बरी शराब को भी कहा जाता है, और कादम्बरी एक इंटर में संस्कृत की पुस्तक भी लगती है। कृतज्ञ और कृतघ्न, कृतज्ञ का मतलब उपकार मानने वाला, कृतघ्न का मतलब उपकार ना मानने वाला। कुंजर का मतलब हाथी और कंजर का मतलब नीच आदमी, कंजर जैसे आदमी कहता ना कंजड़, तो कंजर यानी कुंजर का हाथी, कंजर का नीच आदमी। करकट का है केकड़ा, करकट का गंदगी, ये आता है करकट का केकड़ा और करकट का गंदगी। कीट का कीड़ा, कटी का कमर, ये भी बहुत आता है। कटक का सोना सेना और कंटक का कांटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। केवल का मात्र, कैवल्य का मोक्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है। कीश का बंदर और किस का गर्भ का थैला। देखिए कीश जब जो है मूर्धन्य सा रहेगा तो कीश बंदर, और सा तालव्य है भाई, तालव्य सा रहेगा तो यानी कि बड़ा सा रहेगा, दंती सा रहेगा तो गर्भ का थैला हो जाएगा। कुटी का झोपड़ी, कूटी का दूती और कुट्टी का चारा। खैर का कुशल अच्छा, और एक खैर माने कत्था, सब लोग खाते हैं ना। गिरीश यानी गिर के ईश,
तो गिरिकेश कौन है? शिव भगवान। और गिरीश जिस पर शिव भगवान रहते हैं, हिमालय पर्वत को गिरीश कहा जाता है, पर्वत को। खासी अच्छी और सुंदर, और खांसी खांसना खासी नामक एक जनजाति होती है, खासी पहाड़ी भी होती है। तो खासी माने अच्छा, खांसी माने जनजाति और एक पहाड़ी। गरी का मतलब गरी, गिरी, गिरी। तो गरी का मतलब गोदा, और गिरी का गिरी माने होता है पर्वत। चिर माने सदैव यानी दीर्घकाल, यानी चिर माने हमेशा जो रहे, और चीर माने वस्त्र, इम्पॉर्टेंट है। गूढ़ का गंभीर, गुड़ का ईख से निर्मित मीठा पदार्थ। गाड़ी का मतलब है वाहन, गाढ़ी का मतलब गहरी। चक्रवात का चक्करदार हवा, और चक्रवाक ये भी पूछा जाता है, तो चकवा पक्षी। चक्र, चक्र माने चक्र काटने वाली, वात माने हवा, तो चक्रवात यानी चक्करदार हवा, और चक्रवाक माने चकवा पक्षी। चपत का मतलब होता है चाटा या थप्पड़, और चंपत का मतलब गायब। चित्त का मतलब होता है चेतना, ज्ञान, और चित्त मतलब पीठ के बल। तो चित्त का मतलब चेतना या ज्ञान, और चित्त का मतलब पीठ के बल। छत्र का मतलब होता है बड़ा छाता, और छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी, और छात्र यानी कक्षा छा, यानी कि छात्र माने क्षत्रिय संबंधी, छत्र छात्र छात्र क्षत्रिय संबंधी। चाष का मतलब है नीलकंठ, और चाष का मतलब खेत की जुताई। जुआ, जुआ का द्युत क्रीड़ा, और जुआ का जुए बैलों के कंधे की लकड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। तो जुआ का द्युत क्रीड़ा जो जुआ खेला जाता है, और जुआ जिसे जुआठ कहते हो, ऐसे जुआ का मतलब बैलों के कंधे की लकड़ी, जुआ जुआठ को कहा गया यहाँ। जलज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोग जानते भी हैं। जलज का यानी कि जल में कमल, और जलद यानी कि बादल। जघन्य, जैसे आदमी कहते हैं नहीं जघन्य अपराध, तो बहुत बुरा, और जघन का मतलब नितंब। जिला का मंडल इलाका, और जिला का मतलब होता है चमक या झीना। जोश, जोश का मतलब उत्साहवेश, जोश का मतलब सूखा आराम, ये आता है, ये इम्पोर्टेंट है। जरा का वृद्धावस्था, और जरा का तनिक या थोड़ा। जानी का मतलब होता है पत्नी भार्या, और जानी का मतलब जान या प्राण से। तो जान छोटी ई की मात्रा होगी तो पत्नी या भार्या यानी स्त्री, और जानी का मतलब जान का प्राण से। चिंता का मतलब फिक्र, और चिता का मतलब शव जलाने वाला, ये भी आता है। जीवनी सजीवनी बूटी, और जीवनी जीवन चरित। जू का मतलब मैल और पसीने से उत्पन्न कीड़ा, और जू वातावरण या जी का अपभ्रंश, यानी जू का मतलब वातावरण, और जू का मतलब मैल पसीने से कीड़ा। जू तो सब लोग जानते होंगे। अब इसके बाद देखिए, घोष का मतलब होता है गर्जना, घोष का मतलब बस्ती। आयो घोष बड़े व्यापारी, उसने कहा था ना कि बड़े व्यापारी बन करके घोष से, यानी जो उद्धव की गोपियाँ थी, जो उद्धव से बात कर रही थी गोपियाँ, तो आयो घोष, घोष मतलब होता है बस्ती, और घोष माने गर्जना। चार का मतलब एक संख्या, चारु माने सुंदर। चमक माने आदत, और चषक माने शराब पीने वाला प्याला। चतुष्पद माने मवेशी, और चतुष्पथ माने रास्ता। चतुष्पद यानी चार पैरों वाला, यानी मवेशी यानी जानवर, और चतुष्पथ यानी चार रास्ते वाला चौराहा। चरी का मतलब है जानवर, चरी का मतलब चारा गाह। चंड का मतलब चतुर, और चंड आदमी कहता ना चंड, प्रचंड रूप धारण किए, तो चंड का मतलब, वो चंड का मतलब है क्रोधी। छत का मतलब पाटन, और छत का मतलब जख्मी। तरणी का मतलब, ये भाई कन्फ्यूजन पैदा करता है। तरणी बड़ी ई की मात्रा रहेगी तो नाव हो जाएगा, और तरणी का शौर्य, छोटी ई की मात्रा रहेगी तो शौर्य होगा। और तरुणी का मतलब युवती, और आता भी बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब का मतलब उसके बाद, और तव माने तुम्हारा। तारीख माने अंधेरा और काला, और तारीख माने तिथि या मिति या दिनांक। जानू माने होता है घुटना, और जानू माने होता है जांघ। जानू छोटा, देखिए मात्रा का खेल है इसमें, छोटा ऊ की मात्रा अगर है तो जो घुटना हो जाएगा, और जानू बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ जांघ हो जाएगा। जरठ, जरठ का मतलब बूढ़ा, और जठर का मतलब पेट। देखिए जठराग्नि कहाँ जलती है? पेट में ही तो जलती है, तो जठर माने पेट, पेट की अग्नि। जूती, जूती माने बेग, और जूती माने छोटा जूता। ज्वार माने होता है उफान, ज्वार भाटा आता है ना सागर में, तो ज्वार का मतलब ज्वार भाटा, ज्वार का मतलब ऊपर को उठना, भाटा का मतलब गिरना, और ज्वर माने होता है बुखार।
जाया का मतलब व्यर्थ, आदमी कहता नहीं कि समय जाया मत करो, तो जाया माने व्यर्थ और जाया माने पत्नी। जीरा यानी बाँस, देखिए यार सब लोग कहते हैं ना कि हमसे जीरा मत मिलाओ, तो जीरा बाँस और जीरा माने कवच भी होता है जो युद्ध के समय राजा लोग पहनते थे, तो जीरा कवच को भी कहा जाता है। जगत, देखिए संस्कृत में जगत लिखा रहेगा, कहने का मतलब जब हलंत लगेगा तो संसार हो जाएगा, और ये जगत रहेगा तो कुएँ के चारों तरफ जो चबूतरा बनता है उसको। जेब का है गरेबान या पॉकेट, और जेब का है सुंदरता या शोभा, तो जेब पॉकेट और जेब का मतलब सुंदरता शोभा। जेर का मतलब आंवला, जेर का मतलब नीचे तले, अरबी फारसी में ई। और झक, झक का मतलब शनक शुभूत धुन, जैसे आदमी कहते हैं ना झक न मारो, यानी कि सनकाओ ना। झक झींकने की क्रिया तुच्छ कार्य। झंझा का मतलब बेगवान आंधी, झंडा का मतलब पताका और निशान, डोंगी का मतलब छोटी नाव, ढोंगी पाखंडी, डामर का तारकोल और डाबर का गंदा गड्ढा, डाबर। तड़ाक का मतलब जल्दी, आदमी कहता है ना तड़ाक से काम करो, यानी कि जल्दी काम करो, और तड़ाक माने होता है तालाब। तूला का मतलब तराजू और तूला का मतलब होता है कपास। जाया का मतलब विधिवत स्याही, विधिवत ब्याही हुई पत्नी, जाया का मतलब विधिवत ब्याही हुई पत्नी, और जाया का मतलब नष्ट बर्बाद व्यर्थ। तप्त का मतलब होता है गर्म, और तृप्त का मतलब संतुष्ट, जैसे आदमी कहता नहीं कि इनकी आत्मा तृप्त नहीं है। थाती का मतलब स्थिरता और थाती का मतलब धरोहर। द्रोणी का मतलब द्रोण के पुत्र, और द्रोणी का मतलब होता है डोंगी, यानी कि दोना। द्रोण माने दोना होता ही है, तो द्रोण, द्रोणी यानी द्रोण के पुत्र, और द्रोणी डोंगी। दशन माने दांत और दंशन माने दांत से काटना, दशन माने दांत और दंशन माने दांत से काटना। देव का है देवता और दैव का है भाग्य, ये भी पूछा जाता है। देव का देवता, दैव का भाग्य। दास का नौकर और दस्यु यानी डाकू, दस्यु माने डाकू। तनु माने पतला, तनु माने पुत्र और तन माने शरीर, तो तनु छोटा ऊ की मात्रा रहेगी तो पतला, तनु माने पुत्र, तन माने शरीर। जीजिया, जीजिया माने बड़ी बहन, आदमी जीजी कहता है ना, तो जीजिया माने बड़ी बहन, और जजिया माने गैर मुस्लिम कर। जजिया कर अकबर ने लगवाया था ना, तो उसको बाद में हटाया जोधा ने, तो जजिया कर गैर मुस्लिम कर, यानी कि मुसलमानों पर वो कर नहीं लगेगा, जैसे कोई मक्का जा रहा है मदीना तो वहाँ नहीं लगेगा, लेकिन कोई और यात्रा पर हिंदू लोग जा रहे हैं तो मुसलमानों ने वो कर लगा दिया था, वही था जजिया। द्वीप माने हाथी और द्वीप माने होता है टापू, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। धनेश माने कुबेर एक खजांची, और धनेश बगुला जैसा एक पक्षी होता है। धारा का पृथ्वी और धारा का प्रवाह। तरी का होता है तरावट और गीलापन, और तरी का मतलब होता है नाव। झल का है आँच, झल या शनक। दीठ का है दृष्टि नजर, दीठ का है दृष्ट या निडर। तक्र का है छाछ यानी मट्ठा, और तर्क का है दलील यानी तर्क वितर्क करना। तक्र का मतलब क्या होता है मट्ठा। टुक का जरा और टूक का टुकड़ा, टुक का जरा टूक का टुकड़ा। तनी का थोड़ा और तनी का बंधन। तिथ का कामदेव अग्निवर्षा, और तिथि, तिथ माने देखिए कामदेव अग्निवर्षा, और तिथि का चंद्रमा की कलाएं और तारीख। तोष का है हिंसा, और तोष का है संतोष और प्रसन्न। तोष का हिंसा और तोष का संतोष। तीर्थ का पवित्र स्थान, और तीर्थ है एक रुद्र और सहपाठी, ये पूछा जाता है। द्रव का तरल और द्रव्य का पदार्थ या धन। दारू का है लकड़ी, और दारू माने शराब। दीवा का दिवस और दीवा का दीपक, देखिए बड़ी की मात्रा रहेगी तो उसका दीपक हो जाएगा, और दीवा का दिन। दाई का धात्री और दासी, दाई का देने वाली। दर्प का अहंकार या घमंड, और दप का शेखी। तूड़ी का है शीघ्र या तेज, और तूड़ी का तरकश और नील का पौधा। तूड़ी तूड़ी आता है भाई, तूड़ी का मतलब है शीघ्र और तेज, और तूड़ी का तरकश नील का पौधा। धन का रुपया पैसा, धन्य का पूर्णवान। दिन का दिवस, दीन और गरीब, ये आता है दिन का दिन और दीन का गरीब। द्युत तीव्र या तेजी, और द्रुत माने घृणा सूचक शब्द।
निर्जर और निर्झर आता है, बहुत इम्पोर्टेंट। निर्जर जो बूढ़ा ना हो, यानी देवता कभी बूढ़े ही नहीं होते, और निर्झर माने होता है झरना। तो आज बस यहीं तक। हमने बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया। जो कोई त्रुटि हो उसे आप हमें बताइए, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट ज़रूर करना। शुभ संध्या। धन्यवाद।